हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो जो 20 एमसीक्यूज है देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट के इधर कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं उसी को डिस्कस करेंगे। जो आपका यूपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे या यूपी पुलिस सभी जगहों पर काम आने वाला है। तो वन बाय वन करके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर एक ऐसा क्षेत्र है जो हर एक एग्जाम में आता है और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर ना पूछा जा रहा हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य पूर्ण दूसरा राज्य बन गया। देखिए, यहां पर हम बात करें तो गुजरात आंसर होगा, लेकिन मन में आएगा कि आपने सेकंड बताया है। व्हाट अबाउट फर्स्ट? तो फर्स्ट बना था मिजोरम। कौन बना था? मिजोरम बना था। फिर थर्ड कौन बना था? थर्ड त्रिपुरा बना था। कौन बना था? त्रिपुरा बना था। प्रेजेंट टाइम में सिक्किम बना है। सिक्किम भी क्या बन गया है? पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है और उल्लास कार्यक्रम के तहत बना है। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। तो जो मैंने बताया है क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर देखिए लिखा है कि गोवा ने केंद्र प्रायोजित उल्लास कार्यक्रम, यानी उल्लास योजना किसकी है? सेंटर की स्कीम है। आधिकारिक तौर पे पूर्व कह सकते हो कि लिटरेसी रेट हासिल कर लिया है, जिससे मिजोरम के बाद दूसरा राज्य बना है। राज्य ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षित करने के लिए पंचायत, समाज कल्याण और महिला बाल विकास के कई विभागों को एकीकृत करके ये उपलब्धि हासिल करी है। तो उल्लास कार्यक्रम समझिएगा ध्यान से, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मिजोरम है, जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था। दूसरा गोवा है, थर्ड त्रिपुरा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम बन गया। सिक्किम पांचवा स्टेट बना है। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर दा है लिखा है सरकारी भ्योल रुपासिया बगड़ जल विद्युत। अब ये नाम बहुत अटपटा है। इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली है किस नदी पर है? तो ये गोरी गंगा नदी पर है। तो बात करते हैं पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन्होंने क्या किया है? वन सलाहकार समिति के तहत 20 मेगावाट की परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर है। तो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में है, गौरी गंगा नदी पे है। और कितनी क्षमता है? 120 मेगावाट की क्षमता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम अच्छा करें। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है? द साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव नेम्ड ई सफर। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं कि ई सेफ हर, सॉरी नॉट सफर, ई सेफ हर जागरूकता कार्यक्रम साइबर सुरक्षा से किस संगठन ने शुरू किया है? तो इसको किया है सी डैक। सी डैक ने यहां पर किया है। तो सी डैक ने क्या किया है कि हैदराबाद ने, जो सी डैक उपस्थित है, मतलब वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो डिजिटल गोपनीयता, चोरी, डीप फेक के प्रति महिलाओं, देखिए अब हर नाम दिया है। तो हर मतलब क्या? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो महिलाओं की प्राइवेसी, उनके फोटो का अननेसेसरी यूज, बिना परमिशन के यूज, इस तरीके से। तो क्या कहते हैं कि ये आपको समझ जाना चाहिए किसके लिए है ना। क्लियर? बाकी देखिए ऑप्शन में जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आया। अब मन में आएगा कि महिलाओं के लिए काम वुमेन कमीशन करेगा, नहीं, सी डैग ने किया, क्योंकि इसमें साइबर सिक्योरिटी की बात आई है। तो हमें कोई ना कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला ऐसा क्षेत्र यहां पर देखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अपडेटेड नॉन टैक्सेबल इनकम लिमिट इस्टेब्लिश अंडर द रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिजीम। तो पूछा गया कि जो नई इनकम टैक्स रिजीम बनी है कितने लाख तक रिबेट मिलेगी? तो 12 लाख तक की छूट है। अगर इसके ऊपर जो भी कमाएंगे तो आपको उस पर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने 15 लाख कमाया और कहा गया कि 10% लगेगा टैक्स। ठीक है, तो अब मन में आएगा कितना टैक्स देंगे? 1.5 लाख? नहीं, गलत है, 1.5 लाख नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख तक तो छूट है। तो 15 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 लाख का। 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। तो 30,000 रुपए आपका टैक्सेबल इनकम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें 15 लाख अगर आप कमा रहे हो पूरे साल का, तो आप तो 12 लाख तो रिबेट मिला हुआ है। उसके बियॉन्ड जितना जाओगे वो आपको पड़ेगा। आ रही बात समझ में? 10% के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब हो उस पे है। मैंने एग्जांपल लिया 10 से। ठीक है, अगला, किस देश ने हाल ही में एक अभूतपूर्व स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल, तो यहां पर पूछा गया है कि इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल किसने करी है? तो इंडिया ने करी है। ठीक, तो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। भारत की पहली लंबी दूरी की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने की डिजाइन किया है। पेलोड क्या है? मतलब अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उस पे हम छोट मतलब कह सकते हो कि और मिसाइल या फिर कोई बम को इस पे हम ले जा सकते हैं।
क्लियर है? तो ये चुनिंदा देशों के पास में ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये पॉइंट आपको याद रखना, जैसे कि जापान हो गया, सॉरी चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, ऐसे देश। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामीण महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के द्वारा यशोदा एआई, योर एआई सखी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, पहल किसने शुरू करी है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने शुरू करी है। ठीक है, वुमेन कमीशन देखिए 1992 में बना था, और इस समय विजया रहाटकर, क्या है, विजया रहाटकर जो हैं, ये वो नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष हैं। क्लियर? तो महिलाओं को राहत चाहिए तो याद रखेगा, जब महिला को राहत मिलती है तो विजय घोषित कर देती हैं। तो ऐसे याद कर लो, 1992 में वुमेन कमीशन बना था, और इससे प्रश्न सभी जगहों पर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं। पूछा एक्सरसाइज वरुणा, तो भैया डिफेंस एक्सरसाइज से लेकर हमने एक वीडियो बनाया था, आप डिफेंस एक्सरसाइज वाला वीडियो आप देख सकते हैं जाके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सरसाइज वगैरह का। क्लियर है कि नहीं? अब पूछा है कि वरुण अभ्यास किस देश के साथ होता है, तो फ्रांस के साथ होता है। क्लियर? वरुण अभ्यास, तो वरुण अभ्यास कैसा है? नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में है, बायलिटरल है, 1993 में शुरू किया गया, और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को मजबूत करने पे ये काम करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए अभी आपकी करंट की पहली क्लास है, काफी दिन बाद ले रहे हैं, और धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, तो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की बात करी जा रही है, इसके लिए संशोधित ब्याज सबवेशन छूट योजना के अल्पकालिक फसल ऋण की सीमा को कितनी राशि बढ़ाकर किया गया है? तो देखिए यहां पर किया गया है 5 लाख। तो कह रहे हैं कि कृषि का हम आधुनिकीकरण करेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब है कि कई मशीन टूल इनका प्रयोग करना, और मौसम, जैसे खराब मौसम हुआ, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब गेहूं की फसल कर रही थी, बारिश हुई, ओला गिरे, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो उनका लोन तो चल ही रहा है, तो बैंक तो ये नहीं देखेगी, बैंक तो लोन लेगी, तो ये कह रहे हैं कि उनका लोन का बोझ कम हो, केसीसी के माध्यम से ये लोन वगैरह चुका सकते हैं, मतलब कह सकते हो इनको कम रेट पर सरकार देती है, तो ये 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। Which multinational development bank approved 4648 crore loan for the upgrading West Bengal education and integrated child development services? तो यहां पर बच्चों की सेवाओं और उनके विकास के लिए बात करी गई है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना लोन देने की बात करी है, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, और प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जो है वहां के सीएम बने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्टेट से मैचिंग करने को आ सकता है कि किसने, मतलब कौन बना है किसी स्टेट में अगर जीते हैं। अब देखिए जो ये योजना चलेगी, तो ये योजना में क्या कहा जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट 70 और 30 केंद्र राज्य के पैटर्न के तहत बड़े फंडिंग को मंजूरी दी है, और इन संसाधनों का उपयोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में कस्तूरी रंगन जी ने दी थी, हालांकि अनफॉर्चुनेट इनकी डेथ हो चुकी है, बट कस्तूरी रंगन, मैं बता देता हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो आई थी, तो ये इन्होंने कहा था कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हालांकि अभी ये पूर्णतया लागू नहीं है, पर इस पे काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के क्या दिया है कि भाई इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो ये प्रीति सरन जी जो है निर्वाचित हुई हैं, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक, सोशलिस्ट और कल्चरल राइट्स के लेकर ये यहाँ पर नियुक्ति करी गई है, और इस निकाय में जो यहाँ पर ये काम कर रही है, यानी बॉडी जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ये काम करेगी, निगरानी करेगी, तो प्रीति सरन जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में पेश किया गया सेवा संचालन के लिए भाषणी फॉर सेवा संचालन प्लेटफॉर्म दूरसंचार और किस इकाई के बीच में सहयोग है? ऐसे ही प्रश्न में आता है तो लगता है यार कहां से करंट अफेयर पूछा गया था, क्यों मतलब इस तरह के पूछते हैं? तो देखिए जैसे ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। ठीक है, तो मैं जरा इसकी डिटेल पढ़ देता हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। द कोलैबोरेशन इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन एंड द लोकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन टू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये अलाउ करेगी, किसको अलाउ करेगी? कि अपनी मातृभाषा में दूर संचार सेवाओं का लाभ उठा सकें। ये बात दिया है कि ओन, कह सकते हो कि मदर लैंग्वेज की बात यहां पर करी जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
यहां पर पूछा गया अस्त्र मार्क टू मिसाइल विच कंप्लीटेड क्रिटिकल डेवलपमेंट ट्रायल्स रिसेंटली बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल। कह रहे हैं मिसाइल कैसे, देखो एक बात मैं बता दूं, जब भी बात आएगी सैटेलाइट की तो वो बात करेंगे आप इसरो करेंगे, लेकिन जैसे ही बात आती है भाई साहब मिसाइल की, तो इसके लिए यहाँ पर आपके लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था डीआरडीओ को। और राइट नाउ समीर वी कामथ जो हैं ये इसके क्या है, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ऐसे ही जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम बताएंगे, देन ये बहुत अच्छा आपके लिए तैयार होगा। इनलैंड वाटर लॉजिस्टिक के संदर्भ में कौन सा जल मार्ग परियोजना के तहत विकसित 3 प्रमुख मल्टी मॉडल टर्मिनल को सही ट्रायो का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसमें 3 जगहों पर जल मार्ग विकास परियोजना पे काम किया जाएगा। कहां किया जाएगा, हल्दिया, बनारस और साहिबगंज। देखो NW1 जो है वो आपका कहां से है, प्रयागराज से, यानी हल्दी प्रयागराज से कहां तक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा हल्दिया तक। ठीक, इसी के बीच में ये सब आ जाएंगे। और ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है। NW1 क्या है, प्रयागराज से हल्दिया तक। फिर मन में आएगा और कोई है क्या, NW2 सदिया से धुबरी तक, और ये ब्रह्मपुत्रा में है। सदिया से धुबरी तक किस में है, ब्रह्मपुत्र में है। पहला भाई किस में है, तो पहला आपको देखने को मिलेगा ये आपको गंगा में मिलेगा, रिवर गंगा में मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं अक्सर समाचार में रहने वाला अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के तहत विंडो, यानी यहां पर स्वामी फंड जो इकाई है, ये यूनिट है, किसके द्वारा यहां पर किया गया है, तो एसबीआई कैप वेंचर्स के द्वारा यहां पर किया गया है। देखो जब किसी बैंक या किसी कंपनी का नाम आएगा तो इकोनॉमिक वाले पोर्शन को हमें ध्यान देना है। जब कहीं डीआरडीओ या इसरो कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी का कुछ काम करते हैं तो हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट आएगा। तो हर तरह से प्रश्न रखे हैं। लिखा है स्वामी फंड एक सरकार समर्थित कैटेगरी 2 का एक वैकल्पिक है ना, तो जिसे पूरे भारत में रुके हुए स्टेज और रेरा पंजीकृत किफायती एवं मध्यम वाले आवास परियोजनाओं को अंतिम चरण की फंडिंग प्रदान करना है। ठीक है, तो ये हाउसिंग वगैरह के लिए यहाँ पर फंडिंग की बात हो रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन इंडिया एज द वर्ल्ड फर्स्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर एंड वेटरनरी साइंसेस, वन्य जीव स्वास्थ्य देखभाल एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए एक समर्पित संस्थान के रूप में भारत की कौन सी वैश्विक संरक्षण पहल शुरू करी गई है। ये वंतारा करी गई है। आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं तो उन्होंने यहाँ पर काफी काम किया है, पशुओं की चिकित्सा करना, उनकी देखभाल करना। तो कह रहे हैं कि व्यापक वन्यजीव की बचाव करना, उनको कंजर्व करना, उनको रिहेबिलिटेट या पुनर्वास करना। तो यहाँ पर पशु स्वास्थ्य की देखभाल, पशु चिकित्सा के लिए समर्पित है। वनतारा गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, गुजरात में। ठीक है, जो आनंद अंबानी है और वो इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया। 15 एमसीक्यू का, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको देंगे, जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर। तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके बाई ब्रजेश नाम से सर्च करेंगे तो आपको, या जिस पे अभी लोग देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तमाम टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, आप उसको भी देखें। पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, लगातार अब मैंने करंट शुरू किया है, और भी सब्जेक्ट को इसी तरह हम आपके बीच में लाते रहेंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट की एमसीक्यू की कोई डिमांड है तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को कमेंट करिएगा, करंट में होगा तो भी, तो वो मैं उसके एक सेपरेटेड वीडियो आपके सामने रखूंगा। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रिजेश। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।